DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं रजनीकांत द्विवेदी कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक का तीसरा अध्याय सभी छात्रों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय का नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इस अध्याय में हम राष्ट्र एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने की सीख हम लेंगे, ग्रहण करेंगे कि हम किस प्रकार से अपने देश और इस देश के प्रतीक यानी चिन्ह जो भी है उसका हम सम्मान किस प्रकार से हम करेंगे या करते हैं, इसकी हम सीख लेंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो कि इस पुस्तक में राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक सबसे प्यारा ये पुस्तक में दिया गया है, तिरंगा झंडा। ये हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है। इस संसार में अनेक राष्ट्र हैं, एक एक शब्द पे हम ध्यान देते हुए चलेंगे। तो कक्षा 2 के हम सभी छात्रों से यह निवेदन करेंगे कि आप इन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। इस संसार में अनेक राष्ट्र हैं, राष्ट्र का अर्थ होता है देश। ये पूरे विश्व में अनेकों देश हैं, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनसे उस राष्ट्र की पहचान बनती है। यानी इस राष्ट्रीय प्रतीक से हमारे देश की पहचान बनती है। यानी इस तिरंगे झंडे को जब हम देखते हैं तो भारत की याद आती है। उन विशेषताओं में से सबसे प्रमुख होते हैं उस देश के राष्ट्रीय प्रतीक। किसी भी राष्ट्र का सर्वप्रथम प्रतीक होता है उस देश का राष्ट्र ध्वज। ये हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है या उस देश का झंडा। किसी भी देश का राष्ट्र ध्वज उसके सम्मान का प्रतीक होता है, उसकी इज्जत, उसके सम्मान, उसकी मर्यादा का प्रतीक होता है। हमारे देश भारत का भी एक राष्ट्र ध्वज है जिसे हम तिरंगा कहते हैं। तिरंगा का अर्थ होता है 3 रंगों वाला। इसमें 3 रंगों की पट्टियां होती हैं। इसमें सबसे ऊपर दी गई केसरिया रंग की पट्टी त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये केसरिया रंग है सबसे ऊपर। ये जो केसरिया रंग है ये किस बात का सूचक है? तो त्याग और बलिदान। यानी इस रंग से इस बात की पुष्टि होती है कि हमारे देश के लोगों के अंदर त्याग और बलिदान है। तिरंगे की मध्य जो पट्टी है वो सफेद रंग की होती है जो कि इस तिरंगे झंडे में दिया है। जो बीच की जो पट्टी होती है वो सफेद रंग की होती है जो सत्य और शांति और पवित्रता का प्रतीक। यानी ये हर रंग ये बताता है कि हमारा जो देश है शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। तिरंगे की सबसे नीचे वाली पट्टी हरे रंग की होती है। यानी ये जो पट्टी है ये हरे रंग की पट्टी है जो कि हरियाली और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। यानी इस रंग से इस बात की पुष्टि होती है कि हमारे देश में चारों तरफ हरियाली और खुशहाली है। तिरंगे के बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है जो कि ये चक्र दिया गया है। इस चक्र में 24 तिलियां हैं। इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये जो चक्र है ये हमारे अशोक स्तंभ है, उस स्तंभ से इस अशोक चक्र को लिया गया है। इसमें 24 तिलियां होती हैं। भारत का दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। इसे वाराणसी के निकट सारनाथ में बने, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश का एक मुख्य शहर है जो कि पास में ही पड़ता है। यहाँ से हमारे गृह जिला बक्सर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे वाराणसी है। उसी के निकट सारनाथ में बने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 शेर बने हैं। इसमें जो 4 हैं 4 शेर बने हैं। ये देखेंगे हम राष्ट्रीय चिन्ह, ये जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया है, इसमें 4 शेर हैं। इसमें 4 शेर बने हैं
जो चारों दिशाओं की ओर मुंह करके खड़े रहते हैं। शेर के नीचे ही अशोक चक्र बना है, शेर के नीचे ही अशोक चक्र बना है। आप देख सकते हैं ये जो शेर के नीचे ये जो है गोलाकार में, यही अशोक चक्र है, चक्र बना है। उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत हमेशा निश्चित होती है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, जो कि पुस्तक में दिया गया है। ये बाघ राष्ट्रीय बाघ है जो बहुत तेज, बुद्धिमान और चौकन्ना होता है। इसे वीरता का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। यह जितना सुंदर होता है उतना ही उपयोगी भी होता है। हाँ, राष्ट्रीय पशु पक्षी की तरह ही हमारे देश के राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फूल तथा राष्ट्रीय फल है भी है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जो कि पुस्तक में दिया गया है। ये बरगद है जो एक विशाल पेड़ होता है। हमारा राष्ट्रीय फूल ये कमल है और हमारा राष्ट्रीय फल है आम। ये सभी राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश के गौरव और सम्मान के प्रतीक हैं। अतः हमें सदैव यानी हमेशा अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। यानी कक्षा 2 के सभी छात्र ये इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो भी हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, वो चाहे राष्ट्रीय वृक्ष हो या राष्ट्रीय पक्षी हो या राष्ट्रीय पशु हो या राष्ट्रीय फूल हो या राष्ट्रीय फल हो या राष्ट्रीय चिन्ह हो या राष्ट्रीय झंडा हो, सबका सम्मान करना चाहिए और सम्मान हमें सदैव यानी हमेशा करना चाहिए। तो आज इस अध्याय में बस हम लोग यही इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसका सम्मान हमें हमेशा करना है और हमेशा आगे करना है। और बहुत सदियों से इन प्रतीकों का सम्मान होते हुए आया है और हमें आगे भी इन सभी प्रतीकों का सम्मान करना है। तो ये बात हमेशा हम अपने दिमाग में रखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो भी है उसका हमें सम्मान करना है, तभी हमारे देश का सम्मान होगा, तभी हमारे देश का जो भी गौरव है वो बुलंदी ऊंचाइयों की ओर अग्रसर रहेगा। इसी के साथ मैं इस अध्याय की समाप्ति कर रहा हूँ। कक्षा 2 के सभी छात्रों को गृह कार्य के रूप में ये जो भी कठिन शब्द है उसको आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। जैसे राष्ट्र का अर्थ होता है देश, प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह या निशान, तिरंगा का अर्थ होता है 3 रंगों वाला, चक्र का अर्थ होता है पहिया, स्तंभ का अर्थ होता है खंभा और केसरिया का अर्थ होता है केसर के रंग का। इसके आगे आप नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न भी। हमारे राष्ट्र ध्वज को क्या कहते हैं? तो हमारे राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? तो हमारा राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। उसके आगे मौखिक प्रश्नों का भी उत्तर आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। हमारे राष्ट्र ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? तो हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं। पहला केसरिया, दूसरा सफेद और तीसरा हरा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो हमारे राष्ट्र ध्वज में बने चक्र में 24 तिल्लियां हैं। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। उसके आगे आप लिखित प्रश्नों का भी उत्तर नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? हमारे राष्ट्र ध्वज का केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ख का उत्तर लिखेंगे। तिरंगे के बीच में बने चक्र को क्या कहते हैं? तिरंगे के बीच में बने चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। ग बाघ को किसका प्रतीक माना जाता है? बाघ को वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो इसका उत्तर आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। उसके बाद आप ये हमेशा दिमाग में रखेंगे कि हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हमेशा करना है। तो गृह कार्य के रूप में आप ये कठिन शब्द
का अर्थ, बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर, मौखिक प्रश्नों का उत्तर और लिखित प्रश्नों का उत्तर जिस प्रकार से हमने बताया उसी प्रकार से आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट डे अगले अध्याय की शुरुआत करते हुए एक नया सवेरा लेकर के हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन जो है शुभ हो, मंगलमय हो और आपका स्वास्थ्य जो है स्वस्थ बना रहे, यही कामना है। धन्यवाद।